नगरवासी थे, सभी ने नमः सिद्धिभ्या नमः सिद्धिभ्या नमः सिद्धिभ्या करते हुए और उन जिलायों की वंदना की। तदनंतर गमन करता हुआ वह विमान सम्मेदाचल के समीप संस्थली नाम के पर्वत पर संध्या बेला हो जाने से वहां ठहर गया। सभी संध्या की बेला जानकर और अपनी भक्ति आदि को करके और एक स्थान पर बैठ करके गपशप कर रहे थे, तभी अचानक से एक भयंकर शब्द सुनाई दिया। वह शब्द कानों को फोड़ देने वाला था, बहरा कर देने वाला था। वह शब्द चारों दिशाओं को गुंजायमान करने वाला था और वह शब्द ऐसा था जिसको सुनकर के हाथियों ने अपने बंधन तोड़ दिए थे, अश्वों ने हिनहनाहट शुरू कर दी और उनके पूरे शरीर में कंपायमान फुरफुरी आना शुरू हो गई। ऐसा वह दृश्य जैसे ही दशानन ने देखा, तुरंत अपने मंत्रियों को बुला करके उसने कहा कि यह शब्द कैसा है जो कि मेघ की गर्जना को भी तिरस्कृत करता है। ऐसा अनुचरों ने स्वामी का प्रश्न सुनते ही तुरंत भागे भागे वन की तरफ गए और उन्होंने उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं, आंखें अपलक हो गईं, पलक झपकना बंद हो गया। ऐसा दृश्य देख करके वे भागे भागे दशानन के पास वापस आए। तब तक दशानन चिंतन में था, लगता है सुमाली, लगता है वैश्रमण रात्रि के अंधकार को पाकर के और मुझसे शत्रुता निभाने चला आया है। उसको नहीं पता था कि वैश्रमण को तो दीक्षा ले ली है और उसको लगता है वैश्रवण शत्रुता निभाने आया है, अथवा इंद्र को मालूम पड़ा होगा कि मैंने वैश्रवण को पराजित कर दिया है और लंकापुरी को छीन लिया है, इसलिए बौखलाया हुआ इंद्र लगता है मेरा सामना करने में उसकी शक्ति पूरी नहीं पड़ती होगी, इसलिए तो रात के अंधकार में चला आया है। ऐसा दशानन चिंतन ही कर रहा था। तभी अनुचर ने आकर के दशानन को इशारा करते हुए कहा कि हे राजन, वह दृष्टि उस तरफ तो डालिए, वह देखिए क्या है। बाहर जाकर के रावण ने, बोले तो दशानन ने जैसे ही बाहर जाकर देखा, विशाल पर्वत की तरह और जो बरसात के घने मेघों से भी अधिक काला, नीलमणि के समान चिकना और जिसके श्वेत दांत बहुत विशाल विशाल दिखाई दे रहे थे, जो अपनी सूंड से ऐसा लग रहा था जैसे सारे वन समूह को उखाड़कर फेंक देने की चेष्टा करता है, जिसकी आंखें मद से भरी हुई थीं, गंध स्थल से मद झड़ रहा था। ऐसा विशाल का एक हस्ती, ऐसा हस्ती उसे दशानन ने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। मदवस्त जो किसी के बस में ना आ सके, साक्षात इंद्र नहीं, स्वर्ग का भी इंद्र यदि उसको पकड़ने की, बस में करने की चेष्टा करे तो वो भी विफल हो जाए। ऐसा क्रूर वह हाथी और चिंगाड़ते हुए उस दशानन के समीप चला आ रहा था। उस हस्ती को देखते ही दशानन के मन में उत्कंठा उत्पन्न हो गई। यदि मैंने अपने हाथों से, अपने बल से इस हाथी को नहीं पकड़ा तो मेरा नाम दशानन किस काम का, मेरा बल, मेरा पौरस किस कार्य का। बड़े बड़े योद्धाओं को फेंक देना ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। यदि इस हाथी को मैं बस में कर लिया तभी मैं सुभट हूं, मैं बलशाली हूं। अन्यथा तो यदि आज मैं इस हस्ती को बस में नहीं कर पाया तो अपनी दोनों भुजाओं को कटार से, तलवार से काटकर यूं ही फेंक दूंगा। ऐसा बोलता हुआ अपने सामंतों से भागता हुआ वह हस्ती के, विद्याओं का स्वामी तो था ही, भागता हुआ उसने तुरंत ही अपनी छलांग मारते हुए पहला कदम हस्ती के दांत पर दे मारा, दूसरा पग उसने हाथी के मस्तक पे रखा, तीसरे पग से उसने हस्ती की पीठ पे जोर से ठोकर मारी और इतने जोर से प्रहार किया, मुट्ठी उसके मस्तिष्क पे अपनी मुट्ठी से इतने जोर से प्रहार किया कि उसको तो दिन में नहीं, शाम हो गई थी, रात हो गई थी, तो तरैयां घूमने लग गई, मूर्छित सा होने लग गया वह हस्ती। ऐसे स्थान, ऐसी अवस्था को देखकर
हस्ती के अंदर बहुत क्रोध उत्पन्न हो गया कि कौन है क्रूर व्यक्ति जो मुझे इस तरह से प्रताड़ित कर रहा है। और ऐसे चिंतन करते हुए उस हस्ती ने अपनी सूंड को घुमाकर उस दशानन को पकड़ने की चेष्टा की। इतने में ही विद्या के बल से दशानन ने अपने को इतना जोर से गोल गोल घुमाया कि सूंड सहित वह हाथी भी गोल गोल घूमने लगा। और जैसे ही सूंड पे हाथ रखते हुए दशानन उस हस्ती के सामने खड़ा हुआ, हस्ती ने अपनी सूंड से उसको तुरंत प्रणाम कर लिया, क्योंकि पूर्व भव का संबंध था। पूर्व भव का संबंध उदय में आ गया और दशानन को देखते ही उसको अपना पूर्व भव स्मरण आ गया। उस हाथी का, चूंकि 3 लोगों का मंडन करने वाला वह हाथी था, 3 लोगों को विजय करने वाला वह हाथी था और 3 लोगों में उसको पराजित करने वाला ऐसा कोई दूसरा जीव नहीं था। इसलिए दशानन ने उस हाथी का नाम त्रिलोक मंडन रखा। ऐसे त्रिलोक मंडन उस हस्ती को पाकर के दशानन तृप्त हुआ, वैभव से युक्त हुआ और अब तो उसी हस्ती पर बैठने की चेष्टा करने लगा। वह हस्ती भी उसको अपना परम मित्र मानता हुआ और दशानन को बहुत, जैसे दशानन हस्ती को प्रिय था, जैसे दशानन को हस्ती प्रिय था, वैसे ही हस्ती को दशानन प्रिय था। और इस प्रकार से विमान हस्ती आदि वैभव को प्राप्त करता हुआ वह दशानन लंका नगरी के द्वार पर पहुंच गया। और लंका नगरी के द्वार पर पहुंचते ही नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयरियाड़म, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सब साहुड़म। बोले पंच परमेष्टि भगवान की। मनुष्यों, वर्तमान शासन नायक भगवान वर्धमान स्वामी के शासन काल में हम सभी जीव यहाँ विराजते हैं। परण भट्टारक महाश्रमण उन भगवान वर्धमान स्वामी के मुख कमल से निश्रित बागवादिनी भगवती मजिनवाणी का हम सभी भव्य जीव यहाँ करुणांजलि लगा करके पान कर रहे हैं। यह बागवादिनी, यह भगवती मजिनवाणी सभी जीवों का कल्याण करे, सभी जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। संसार विशाल गहन समुद्र, इसमें भटकता हुआ यह जीव नाना गतियों में, नाना योनियों में और नाना परिणामों को प्राप्त होता है। वही जीव वैभव को पाकर के उसमें मान कषाय करता है, फिर वही जीव उस वैभव के छिन जाने से आंसू को बहाते हुए त्रास को प्राप्त होता है, दुखों को प्राप्त होता है। इसलिए आचार्य भगवंत ने बहुत सुंदर बात यहाँ कही है कि चंदन की उत्पत्ति सर्व स्थान पर नहीं होती, चंदन की उत्पत्ति सभी स्थानों पर नहीं होती, विरला ही क्षेत्र होता है। उत्कृष्ट कोई ऐसा विरला ही स्थान होता है जहाँ पर चंदन फलता फूलता है। ऐसे ही सभी जीवों के अंदर, सभी के हृदय में धर्म नहीं पलता है। अत्यंत अल्प जीव होते हैं और अत्यंत पुण्यात्मा जीव होते हैं जिनके अंदर धर्म का पालन होता है। पापी आत्मा धर्म नहीं पाल सकता, पापी आत्मा धर्म का पालन नहीं कर सकता। पापी आत्मा के जीव में धर्म कर्म की क्रिया का भाव ही उत्पन्न नहीं होता। उसके लिए तो संसार के भोग, संसार की इच्छाएं, आकांक्षाएं और संसार की वस्तुएं ही उसे सर्वस्व दिखाई देती हैं। उसके अलावा बाहर उसका चिंतन दौड़ता ही नहीं है। बिरले ही भव्य जीव होते हैं, बिरले ही भव्य जीव होते हैं जिनका इस संसार से मन भयभीत हो जाता है। बिरले ही जीव होते हैं जो भव भीरु हो जाते हैं और भव भीरु होकर के वे अपनी आत्मा का उत्थान करते हैं। संसार की वस्तुएं, संसार के द्रव्य हर जीव को प्रलोभन देते हैं, हर व्यक्ति को लुभाते हैं, हर जीव को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। पर उस आकर्षण से, उस चमक से
छूटकर जो बच जाते हैं ऐसे जीव बिरले होते हैं। ऐसा ही एक जीव कभी आपकी और सभी की तरह किसी एक गांव की गलियों में घूमा करता था और घूमते घूमते कई प्रकार के पापों को किया करता था। जैसे आप कषाय करते हो वैसे वो भी कषायों को करता था। जैसे आप लड़ते झगड़ते हो वो भी लड़ता झगड़ता रहता था। पर जिसे द्रव्य की उत्कृष्टता की परख हो जाती है, समझ में जाती है, वो जीव उस द्रव्य का सदुपयोग करता है, दुरुपयोग नहीं करता। द्रव्य का सदुपयोग करना सीखना चाहिए। पूरा जगत द्रव्य का दुरुपयोग करना जानता है, उसका सदुपयोग कैसे किया जाए ये बहुत बिरले जीव होते हैं, पुण्यात्मा जीव होते हैं, सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, उस द्रव्य का सदुपयोग कर पाते हैं। तो आपके बीच में पलता बढ़ता हुआ एक जीव वृद्धि को प्राप्त हुआ और उसने अपनी द्रव्य की, अपनी सत्ता की, अपने अमूल्य रत्न की परख कर ली, उसको पहचान लिया। और पहचान लिया तो वही सामान्य जन्म लेने वाला एक व्यक्ति वह आपके सामने मुनिराज के रूप में बैठा हुआ है। यहां तक की यात्रा बहुत लंबी होती है। वास्तव में देखा जाए तो यहां तक की यात्रा बहुत लंबी है और बहुत कठिन है। इस पर्याय में ही यहां तक की यात्रा बहुत कठिन है, दुरूह है। इस मार्ग पे पहुंच पाना, जैसे छोटी छोटी पतली पतली सड़कों से निकल करके राजमार्ग पे पहुंचा जाता है, ऐसे ही बहुत सारी सड़कों को पार करके, बहुत सारी छोटी छोटी गलियों को पार करके इस राजमार्ग तक पहुंचना पड़ता है। इस ही पर्याय में यह अत्यंत दुष्कर कार्य है। फिर अन्य पर्यायों की अपेक्षा से देखोगे तो वहां तो दुर्लभ क्या, उपलब्धि ही नहीं है। एक इंद्रिय जी के पास सामर्थ्य ही नहीं है कि वह मुनिराज बन पाए। उसके पास तो इस बात की सामर्थ्य नहीं है कि वो इस बात को जान पाए कि मैं किन कर्मों का फल भोग रहा हूं। कर्म फल चेतना को भोगता रहता है बेचारा, कर्म फल चेतना को भोगता रहता है। पूरा जीवन सर्दी गर्मी बरसात में निकल जाता है, लेकिन कब शांति का वेदन होगा। पक्षी आ रहे हैं उसके ऊपर मल छोड़ रहे हैं, कोई पक्षी आ रहे हैं उसकी टहनियों में चोंच मार रहे हैं, कोई पक्षी आ रहे हैं उसके फल को तोड़ रहे हैं। वेदना तो होती है, क्योंकि स्पर्श इंद्रिय काम कर रही है कि नहीं कर रही है। वेदना तो होती है। किससे कहेगा, कैसे कहेगा, उसके पास तो कहने के लिए सामर्थ्य ही नहीं है। उसके लिए यह मुनिपद बहुत दुर्लभ नहीं, असंभव है। 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंच इंद्री असंगी, फिर पंचेंद्री संगी, हीन कुल में उत्पन्न जीव, पंचेंद्री संगी, लूला, लंगड़ा, अंधा, काना, बहरा। इन जीवों के लिए तो ये स्वप्न मात्र की तरह है। स्वप्न में ही अपने आप को वे मुनि बना देख लें तो ही बहुत बड़ी बात है। वे कहाँ बेचारे मुनि पद को धारण कर पाएंगे। उन लोगों के पास तो योग्यता ही नहीं है मुनि बन पाने की। अरे आप पुण्यात्मा जीव हो, कम से कम बन पाओ नहीं बन पाओ, लेकिन कम से कम मुनि बनने की योग्यता को हासिल तो आपने किया है। वो फिर भी नहीं कर पाए तो फिर आपसे बड़ा पापात्मा जीव जगत में कोई नहीं है। योग्यता होने पर भी जो उस योग्यता से कार्य की सिद्धि नहीं करता है, उसने अपना रत्न व्यर्थ ही कौओं को भगाने में, मुंडेर के ऊपर बैठा हुआ कौआ भगाने में हीरे जैसे रत्नों को फेंक दिया, उसने नष्ट कर दिया। ऐसे ही इंद्रिय भोग विषय वासनाओं में आपने ये मनुष्य जीवन रूपी रत्न को, अगर दुर्लभ रत्न को ऐसे ही फेंक दिया तो क्या आपकी महत्वता है, क्या आपकी समझदारी कहलाएगी, क्या आपके ज्ञान की उपयोगिता कहलाएगी। उपयोगिता तो उसने की जिसने इस मनुष्य जन्म को प्राप्त कर लिया,
प्राप्त करके उसे इंद्रिय भोगों में नहीं डाला, प्राप्त करके उसे इंद्रिय भोगों में नहीं डाला, विषय वासनाओं में नहीं डाला, धन संचय में नहीं डाला, परिवार के लालन पालन में नहीं डाला, उसे अपने आत्म प्रणालियों के लालन पालन में और अपने आत्म परिणामों की विशुद्धि की रक्षा करने में लगाया है। उसका जीवन महान है, उसका जीवन धन्य है। तो आपके सामने जिन्हें आप निवृत्त सागर जी महाराज के नाम से जान रहे हो, जो पूर्व पर्याय में संजय भैया रहे, पशु चिकित्सक भी रहे, खेतीबाड़ी भी की, घर के संचालन में सहयोग भी किया, सब करते हुए भी उन सब वस्तुओं से उदास अपने जीवन को, अपने आप को देखते रहे और उन सब क्रियाओं से भिन्न अपने आप को देखते रहे। देखते देखते वह दिन भी आ गया जब आचार्य गुरुदेव विशुद्ध सागर जी महाराज ने उस अमूल रत्न को प्रदान कर दिया जिसे साक्षात भगवान तीर्थंकर स्वामी जी ने धारण किया। कुंद जैसे, गौतम गढ़धर जैसे महान महान निर्गंथों ने जिस पद को सुशोभित किया है, ऐसे उस पद के ऊपर आज गुरुदेव ने उनको आसीन कर दिया है। हमारा बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं, और शुभकामनाओं के साथ बस यही कहेंगे, चूंकि आज समक्ष गुरु नहीं है, आज समक्ष गुरु नहीं है, ये कार्य गुरु का है, पर गुरु की अनुपस्थिति में उनका प्रतिनिधि के रूप में हम महाराज को ये बात कह रहे हैं, जो हमें आचार्य भगवंत ने सबसे पहले वर्ष दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में कहा था, वही हम आपको कह रहे हैं। मुनिराज, निवृत्त सागर जी, टीकमगढ़ से भक्त लोग आए हैं, सटाई से भक्त लोग आए हैं, पन्ना से, वो क्या बोलते हैं, विदिशा से भक्त लोग आए हैं, शाहगढ़ से भक्त लोग आए हैं। ये बहुत अच्छा किया इन्होंने कि ये आए हैं, उन्हें तो यही करना चाहिए, पर मुनिराज को उनमें भी अपना अत्यंताभाव देखना चाहिए। व्यवहार तो निभाएंगे क्योंकि लोक में जी रहे हैं, यही विहार कराएंगे, यही आहार कराएंगे, यही सारी वैयावृत्ति आदि करेंगे, यही चर्या में सहयोग करेंगे, इसलिए व्यवहार तो निभाना पड़ता है। लेकिन व्यवहार को निभाते निभाते अपने आप को मत भूल जाना, व्यवहार को निभाते निभाते अपने को इनसे एकदम पृथक भिन्न भिन्न देखना। निश्चय का लोप हो ना पाए और व्यवहार छूट ना पाए, व्यवहार छूटने ना पाए और निश्चय का लोप ना हो पाए, क्योंकि आपने जिन्हें छोड़ा है वे बहुत उत्कृष्ट थे, जिन्हें आपने छोड़ा है वे बहुत उत्कृष्ट थे। उन माता ने, पिता ने आपको, उस माँ ने अपने 9 महीने अपने गर्भ में आपको रख करके पाला और घर में जन्म दे करके वर्षों वर्षों तक आपका लालन पालन किया है। ऐसे उत्कृष्ट माता पिता नाम की वस्तु को आप छोड़कर आए हो तो जगत में अब कोई भी हमारे लिए राग करने योग्य वस्तु नहीं है। व्यवहार निभाना, व्यवहार निभाते हुए हमेशा टकटकी लगाकर उस दृश्य को देखते रहना जिस समय सबको छोड़ करके और जैसे ही मंदिर की तरफ मुड़े थे, गमन करने के लिए चले थे, फिर पीछे मुड़ के कभी किसी को देखा नहीं था। ऐसे ही शुभकामनाओं के साथ बस यही कहेंगे, जो मिला है वो अत्यंत उत्कृष्ट वस्तु है, अनमोल वस्तु है। जन्मों जन्मों की साधना के बाद भी लोगों को यह मिलता नहीं है जो अपने को मिला है, इसलिए उसको भूलना नहीं, उसको सदा सदा अपनी चोटी में, चोटी तो रहती नहीं है अपन लोगों के पास, लेकिन ऐसा बोलते हैं कि चोटी में गांठ लगा के रखना कि जो मिला है वह जगत में सबसे श्रेष्ठ वस्तु है, सबसे उत्कृष्ट वस्तु है। इसके पीछे सारी दुनिया हट जाए, छूट जाए, जो मिला है इसके पीछे सारी दुनिया छूट जाए तो गम नहीं है, खेद नहीं है, लेकिन दुनिया के पीछे ये न छूटने पाए। दुनिया मिल गई और ये छूट गया तो सब लौट गया, और दुनिया छूट गई ये मिल गया तो माला माल हो गए। ऐसा चिंतन एक और भव्य जीव का चल रहा है, ऐसा चिंतन एक भव्य और जीव का चल रहा है जिसका नाम बाली है।
ऐसा का ही ऐसा चिंतन एक और जीव का चल रहा है जिसका नाम बाली है। वो भी संसारिक वस्तुओं से परम उदासता को प्राप्त हो रहा है। वो भी संसार में इन जो नाना प्रकार की अवस्थाएं और नाना प्रकार की वस्तुएं हैं, इनसे उसको रमण में कोई भी अपेक्षा नहीं दिख रही है, आशा नहीं दिख रही है।